हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जो कल की वीडियो थी उसमें सेट नंबर 4 का सारे के सारे बहुविकल्प क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। तो जो आज का सेट चला है खंड बै का, जो दो दो नंबर का क्वेश्चन है, खंड बै का क्वेश्चन नंबर है गे। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ऊंचाई याद करेंगे। अब देखो एक शंकु है, कोई शंकु इस तरीके का, शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वो है 12 सेंटीमीटर। और जो इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। हमें बतानी त्रिज्या की ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू। तो जो एच की वैल्यू है वो दे रखी 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी 3.5 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू हमें बतानी। ठीक है। अब देखो त्रिज्या की ऊंचाई का फॉर्मूला हो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल बराबर एच की वैल्यू है 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 3.5 का होल स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। यह एल बराबर आपस में ऐड कर लेंगे, 4 2 6, 4 और 1 5, 1 जोगा 2.25। ठीक है। अब यो स्क्वायर है 12.5 का होल स्क्वायर अंडर रूट एज इट इज रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है इस नंबर के, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आप दो समांतर माध्य कितना दे रखा है 31.5, तो हमें पी की वैल्यू बतानी। ठीक है। एक्स की वैल्यू ये सब दे रखी, एफ की वैल्यू ये सारी दे रखी। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें एफ और एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ में। जैसे 5 की गुणा 6 में करेंगे तो 5 30, 15 की गुणा और 35 की गुणा 3 में करेंगे तो 35 पी, 45 की गुणा 2 में करेंगे 45 दूनी 90। अब फॉर्मूला हो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। इसका मतलब योग करना हमें एफ एक्स का इन सब का और एफ का यानी कि इन सबको क्या कर देना, जोड़ देना। जोड़ेंगे कितना 6 4 10 3 13 13 14 तो 14 1 15, 15 तो ये हो गए, पी भी है साथ में, तो 15 प्लस पी। जब इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा भाई 255 प्लस 35 पी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम इस फॉर्मूले में उठा के। अब देखो समांतर माध्य कितना दे रखा है 21.5, तो जहाँ समांतर माध्य हमारा 21.5 सिग्मा एफ एक्स इन सब का योग आया 255 प्लस 35 पी बटे सिग्मा एफ इस इन सब का योग आया 15 प्लस पी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देनी इसके साथ में। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इनकी, अब देखो 15 की 21.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस पी के साथ और बराबर 255 प्लस 35 पी। 21.5 की मल्टीप्लाई एक बार 15 के साथ में करेंगे, एक बार पी के साथ में करेंगे। जब 21.5 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 322.5 प्लस 21.5 की मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो 21.5 पी बराबर 255 प्लस 35 पी। अब पी वाले एक साइड कर लो, बिना बिना पी वाले एक साइड कर लो। अब देखो 21.5 पी है, इसे इस साइड लेते जाओ चाहे इसे इस साइड ले आओ। अब देखो तो जो 322.5 माइनस 255
बराबर 35p था हमारे पे और माइनस 21.5 p माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। अब 322 में से 255 घटाओ, 0.5 जो का तो, और भाई 12 में से 5 गए 7, 11 में से 5 गए 6, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, बराबर 35 में से 21.5 घटाएंगे। अब देखो 35.0 और 21.5, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, 4 में से 1 गया 3, 13.5। अब 13.5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, इधर आके डिवाइड कराएगा तो 67.5 बटे में आ जाएगा 13.5 बराबर p। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है भाई। 135 को 675, 135 से 675 काटता है, कितनी बार कटेगा 5 बार, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो क्वेश्चन नंबर डे है, वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और बिंदु 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 पर विभाजित करते हैं। अब देखो दो तो इसमें बिंदु दे रखे, पहले बिंदु क्या है -3, 10, दूसरे बिंदु क्या है 6, -8। रेखाखंड क्या दे रखा -1, 6। यानी सबसे शुरू में क्या करना है, एक रेखाखंड बनाना। रेखाखंड मतलब कोई भी एक रेखा, उन्हें दो खंडों में विभाजित कर रहा कोई पॉइंट। पहला पॉइंट कितना ए, दूसरा पॉइंट होगा बी। रेखाखंड को जो विभाजित कर रहा पॉइंट होगा सी। ए के निर्देशांक है -3, 10, बी के निर्देशांक है 6, -8 और सी के निर्देशांक है -1, 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो रेखाखंड इन्हें विभाजित कर रहा, मान लो अनुपात उनमें कितने हैं m1 और इधर का अनुपात कितना है m2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो ये दो बिंदु मिले ए और बी, जो पहली डेट है वो किसकी वैल्यू होगी x1 की, दूसरी वैल्यू y1। यहाँ से हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। रेखाखंड पहली वैल्यू कैपिटल X और दूसरी वैल्यू कैपिटल Y। अब जो x1 की वैल्यू मिली -3, y1 की वैल्यू मिली 10 और भाई x2 की वैल्यू कितनी मिली है हमें 6, y2 की वैल्यू -8, कैपिटल X की वैल्यू -1 और कैपिटल Y की वैल्यू 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फॉर्मूला लगा दो इसमें, कैपिटल X बराबर क्या हो m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू रखो, कैपिटल X की वैल्यू कितनी है -1, m1 हमें बताना, x2 की वैल्यू देखो 6, x2 की कितनी वैल्यू है 6 प्लस m2 भी हमें बताना, x1 की वैल्यू -3 बटे m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब m1 m2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब हो जाएगा m1 प्लस m2 और बराबर 6 की मल्टीप्लाई m1 के साथ करेंगे 6m1 प्लस -3 m2। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो हो जाएगा -m1 -m2 बराबर 6 m1 -3 m2। m1 वाले एक साइड कर लो, m2 वाले एक साइड कर लो। अब देखो m1 ये तो माइनस का है और भाई इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, और 3m2 माइनस का इधर आके हो जाएगा माइनस का तो प्लस का, ठीक है। ये देखो माइनस का इधर आके प्लस का, यानी कि 3m2 और माइनस के m2 पहले से ही था, सेम लिख दो बराबर 6m1 इधर है ही हमारे पे, माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस का m1। 3 में से 1 गया 2m2 बराबर 6 और 1 7m1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। m2 को ले जाएंगे m1 के बट्टे में और 7 को ले आएंगे 2 के बट्टे में, यानी कि 2/7 बराबर m1 के बट्टे में कितना आ जाएगा m2। यहाँ से m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 7। अनुपात बताना था m1 अनुपात m2
बराबर m1 की वैल्यू कितनी आई 2, m2 की वैल्यू कितनी आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ। अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध याद कीजिए। समदूरस्थ का मतलब जो समान दूरी का हो, ठीक है, यानी कि कोई दो बिंदु है हमारे पे ए और बी। इसका मतलब अगर इन्हें बीच में से बिल्कुल एक बिंदु मान लो सी, तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, इसे बोल लेंगे समदूरस्थ। इसका मतलब ए सी किसके बराबर होगा, सी बी के, यानी कि ए सी बराबर होना चाहिए किसके, सी बी के, ठीक है। समदूरस्थ का जो मतलब है दो पॉइंट आपस में बराबर होंगे, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक। अब देखो बिंदु जो ए है, बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे 3,6 और बिंदु बी है इसके निर्देशांक दे रखे -3,4, सी के निर्देशांक x, y, यहीं से ही आपस में क्या है समदूरस्थ है। तो देखो शुरू में तो ए सी ले लो, ए सी, फिर उसके बाद सी बी, और इनके बीच की दूरी का सूत्र रख के सूत्र बीच की दूरी निकाल लो, एक्स वाई में संबंध आ जाएगा। अब सबसे पहले करना है क्या, ए सी लेंगे, क्या लेंगे, ए सी के बीच की दूरी। देखो ए सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए सी बी के बीच की दूरी की, ठीक है। जब ए सी के बीच की दूरी बराबर होगी सी बी के बीच की दूरी, तभी क्या होगा, वो समदूरस्थ होंगे दो बिंदु। अब जब ए सी ले रहे हैं तो पहला पॉइंट ए लेना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट सी लेना पड़ेगा, यानी कि निर्देशांक 3,6 और x, y। तो सबसे पहले जब ए सी के लिए लेंगे हम, ए सी के लिए x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पे 3, y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पे 6, x2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी x, और y2 की वैल्यू हो जाएगी y। आगे इतना साथ में बिंदु सी बी के लिए देखो बिंदु सी और बी, एक बार सी लेंगे दूसरी बार बी। x1 की वैल्यू कितनी होगी, खाली x, और y1 की वैल्यू y, x2 की वैल्यू होगी -3 और y2 की वैल्यू होगी 4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, ए सी के बीच की दूरी बराबर सी बी के बीच की दूरी। सारे में फॉर्मूला क्या हमारे में, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी बी के बीच की दूरी, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √। अब खाली वैल्यू पुट रखनी करनी इनकी, ठीक है। x1 देखो यहाँ से, x2 कितना है हमारे पे x, नहीं देख लो थोड़ा सा, x2 की वैल्यू कितनी है x माइनस x1 की वैल्यू है 3 और उस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y और माइनस y1 की वैल्यू 6, इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू x, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू y, इस पूरे का होल स्क्वायर √। अब दोनों ओर में कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि हमें √ हटाना, ठीक है। दोनों ओर का वर्ग करने पर देखो जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इस रूट से ये रूट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब खाली बचा क्या, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर होगा -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का
होल स्क्वायर। अब आके देखो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, अगर प्लस होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाले फॉर्मूले इसमें रख के फॉर्मूले खोल दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का और कितना 9 माइनस के 2ab, 3 दूनी 6x प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab है, 6 दूनी 12y बराबर होगा ए स्क्वायर या 3 3 9 और माइनस है तो ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2b और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6x प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 4 चौक 16 और वही प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ बचा माइनस के 6x माइनस के 12y 36 और 9 प्लस के 45 बराबर इधर बचा 6x प्लस के माइनस के 8y 16 और 9 प्लस के 25। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्स वाई वाले एक साइड, बिना एक्स वाई वाले दूसरी साइड। अब देखो इधर माइनस का 6x है प्लस का 6x इधर आके माइनस का हो जाएगा और माइनस के 12y पहले से ही था, इधर के 8y इधर आके प्लस के 8y बराबर इधर 25 था, 45 प्लस का इधर आके माइनस का। अब देखो 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 6 कितना 12x, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा, 12 में से 8 गए माइनस के 4y बराबर 45 में से 25 गए, 5 में से 5 गए 0 और 4 में से 2 गए 2 और बचेगा माइनस का, क्योंकि 45 बड़ा है तो माइनस के 20। अब यहाँ से माइनस बाहर कॉमन ले लो, अंदर माइनस के 4 कॉमन ले लो, माइनस के 4 अंदर बचा 3x प्लस के y बराबर माइनस के 20। इधर जो मल्टीप्लाई करा इधर आके डिवाइड करा गया 3x प्लस के y बराबर माइनस के 20 बटे में कितना आ जाएगा माइनस के 4, माइनस का माइनस कैंसिल और 4 से 20 को काटेंगे तो 5 बार इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस y बराबर 5।